जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी गुप्त क्रिया और मंत्र के बारे में जिसे करने मात्र से आपकी 11 दिन के अंदर मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। वैसे तो सच्चे मन से जब भी ईश्वर के सामने खड़े होकर कुछ भी मांगा जाए वो पूरा ही होता है। हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी मनोकामना सिद्ध नहीं होती और फिर हम ये कहते हैं कि ईश्वर सुनते नहीं या इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं। जब भी ईश्वर के दरबार में कुछ मांगने जाएं, अच्छे मन से जाएं, सच्चे मन से जाएं और खुश होकर जाएं। आंसू से रोकर कुछ मांगा तो क्या मांगा? आपने दुखी होकर ईश्वर से कुछ कहा तो क्या कहा? आपको अपनी बात को उनसे प्रार्थना करके बोलना भी है, मनवाना भी है और उनसे विनती भी करनी है कि आपको मेरा ये काम करना ही करना है। तो आज मैं आपको एक सरल तरीका इस चीज़ के लिए ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी साथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का साथ देने चली आती हूँ। जब बात मनोकामना पूर्ति की हो रही हो तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, कोई उपाय करते हैं अपनी चीज़ों को पूरा कराने के लिए, तो हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि जब हम कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बात कर रहे हों तब हमें शराब, मांस, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। हम जब भी कोई उपाय करें तो हमें ना तो किसी की चुगली करनी चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए और ना ही हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध आना चाहिए। अपने मन ही मन अगर आप किसी को बुरा भला कहेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, ठीक है, किसी दूसरे को सुनाई नहीं देगा, पर आपकी आत्मा का संबंध परमात्मा से है, उन्हें सुनाई देगा और वो कहेंगे कि आपकी मनोकामना क्यों पूरी करूं जब आप लोगों के लिए अच्छे विचार नहीं रखते। जो लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता उसके अच्छे के लिए मैं क्यों सोचूं? ऐसा ईश्वर भी तो आपके लिए सोच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मनोकामना पूर्ति के लिए अपने मन को, अपने विचारों को और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लीजिए। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 35 दिन उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं कि चुटकी बजाते ही आपका काम हो गया। आपने आज उपाय करा और आपको कल ही उसका रिजल्ट मिल गया। हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये प्रयोग करा तो आपको 11 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको सिम्टम्स दिखने चालू हो जाएंगे, आपको चीज़ें सामने होती हुई समझ में आएगी, आपको रास्ते मिल जाएंगे और आपकी चीज़ें 11 दिन से पॉजिटिव वे में बदलना चालू हो जाएंगी। अब हो सकता है कि 11वें दिन ही आपको मिल जाए और हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए। अगर आप अपनी मनोकामना सिद्धि करना चाहते हैं ना, तो आपको नित्य नियम से तुलसी माँ का पूजन करना है और साथ में आपको रोजाना एक माला जाप करनी है ओम क्लीम कृष्णाय नमः की। आपको अपने घर के अंदर शुद्धिकरण रखना है, इसलिए रोज सुबह शाम अपने घर के अंदर गूगल लोबान ज़रूर जलाएंगे। अब आपको प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेने हैं 5 मोर पंख। इन 5 मोर पंख को आप एक लाल रंग के धागे से बांध देंगे। इसके पश्चात आप इस बंधे हुए मोर पंख को ले जाकर ठाकुर जी के मंदिर में उन्हें स्पर्श करवाकर वापस ले आएंगे। इस मोर पंख के नीचे आप एक पेपर पर रेड पेन से अपनी मनोकामना लिखकर बांध देंगे
और इसे आप एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में सेफली रख लेंगे। इसी के साथ आपको एक और प्रयोग चालू करना है। आपको लगातार 5 दिन माँ तुलसी के नीचे एक दीपक जलाना है और दीपक जलाते वक्त आपको वहीं पर बैठकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। माँ तुलसी से हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन वो ईश्वर को भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपको तो याद ही होगा कि हमने एक कहानी सुनी थी बहुत टाइम पहले कि ठाकुर जी को बिना तुलसी पत्र के भोग भी नहीं चढ़ाया जाता, और जब ठाकुर जी को कोई चीज़ समझना है ना चढ़ाने के लिए, तब तुलसी पत्र चढ़ाकर ही उनका भोग पूरा कर दिया जाता है। एक बार ठाकुर जी का तुलादान भी किया गया था। दुनिया भर के रत्न, सोना, चांदी सब रख दिया गया, पर ठाकुर जी का कोई भी वजन पूरा नहीं कर पाया, और फिर एकमात्र तुलसी के पत्र से उनका वजन पूर्ण हो गया। बहुत सारी ऐसी इतिहास के अंदर कथाएं भी हैं और बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी फैलाती हैं। उसी में माँ तुलसी भी एक है। माँ तुलसी का ये उपाय करने के बाद आपकी हर मनोकामना ज़रूर सिद्ध होगी। अब आपको 5 दिन बाद क्या करना है? 5 दिन के बाद आपको माँ तुलसी जी के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। इसके अंदर हल्दी मिला दीजिएगा और वो जो मोर पंख आपने संभाल के रखा था ना, उसी के अंदर ये मिट्टी आप डाल दीजिएगा और ये सारी की सारी चीज़ें ले जाकर ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। नित्य नियम से ये कार्य कर लीजिए। 5 दिन मतलब 5 दिन, बीच में ब्रेक नहीं लगाएंगे, और पीरियड्स आ गए तो आप ये काम नहीं करेंगे। आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। मोर पंख भी वापस से स्पर्श कराना पड़ेगा, वापस से तुलसी जी में दिया लगाना पड़ेगा, वापस से मंत्र उच्चारण चालू करने पड़ेंगे। इसीलिए आप ऐसा दिन और वार चुनिएगा जब आप इसे शुद्धिकरण के साथ चालू कर पाए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।